हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ। आज डे 9 है। डीबीएमएस का यूनिट 4 स्टार्ट करने वाला हूँ। बने रहे वीडियो के अंदर, मजा आने वाला है। पहले वीडियो का मैंने इसका भी नोट्स डाल दिया है, वहां से जाके एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके इसको एक्सेस कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीबीएमएस का डे 9, इसमें कौन कौन सा यूनिट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे रिलेशनल इम्प्लीमेंटेशन विद माई एसक्यूएल, ये कवर करेंगे। इसमें जिसमें रिलेशनल इम्प्लीमेंटेशन का ओवरव्यू देखेंगे, स्कीम्स एंड टेबल डिफिनेशन देखेंगे, डेटा मैनिपुलेशन देखेंगे, रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस देखेंगे, ठीक है, और डेटाबेस चेंज ऑपरेशन देखेंगे, जिसमें इंसर्ट डिलीट अपडेट ये सब आएगा, ठीक है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। पहले ये रिलेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंड ओवरव्यू, इसका ओवरव्यू देखते हैं। जैसे रिलेशनल डेटाबेस स्टोर डेटा इन टेबल्स। एसक्यूएल इज यूज्ड टू डिफाइन, मैनिपुलेट, रिटेन एंड मैनेज दिस डेटा। जैसे रिलेशनल डेटाबेस जैसे टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, जिसको रिलेशन भी बोल सकते हैं। और एसक्यूएल वो होता है जिससे उस डेटा को एक्सेस किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, डिफाइन किया जा सकता है, या फिर मैनेज किया जाता है उस डेटा को, ठीक है। अगर इसके की कॉन्सेप्ट देखा जाए तो टेबल्स वो होता है जहां डेटा स्टोर्स रोस और कॉलम्स में के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। और स्कीमा वो होता है जैसे ये डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस की, डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा है ये डिफाइन करता है। और डेटा टाइप ये डिफाइन करता है कि किस टाइप का डेटा उसमें स्टोर्ड है, ठीक ठीक है। और कीस वो होता है जैसे यूनिफाइड रिकॉर्ड्स, जैसे किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका कीज का यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी की हो या फॉरेन की हो, ठीक है। कंटेनर्स वो हो गया जैसे रूल्स हो गया जो मेंटेन करने के लिए, इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए उसमें यूज किया जाता है, जैसे नोट नल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, चेक होना चाहिए, एक्सेट्रा, यही सब। इंडेक्सिंग वो होता है जैसे इसमें क्वेरी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है, इंप्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस के लिए इंडेक्स का यूज करते हैं, ठीक है। आगे सिग्मा एंड टेबल डिफिनेशन, अगर देखा जाए तो सिग्मा डिफाइंस द लॉजिक स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। इट इंक्लूड्स टेबल डिफिनेशन, कॉलम नेम्स, डेटा टाइप्स, कंटेनर्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, ठीक है। सिग्मा होता है ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर बताता है, जिसमें किस टाइप में टेबल डिफाइंड है, उसका कॉलम का नाम क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, कंटेनर्स क्या है, रिलेशनशिप क्या है एक दूसरे टेबल से, ये बताता है। डिफाइनिंग सिग्मा लेकर तो ये एक ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट दैट ऑर्गेनाइज द डेटाबेस। ये एक ब्लूप्रिंट होता है ताकि जो डेटाबेस ऑर्गेनाइज है वो बताता है, ठीक है। और एल एस इन एसक्यूएल सिग्मा ये एक डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जैसे ये लो एक एग्जांपल में देख लो, जैसे एक सिग्मा क्रिएट करना है तो इसके लिए देखो, जैसे ये क्रिएट सिग्मा माइस्क्यूएल में कोड लिखा है यूनिवर्सिटी, और इसका कमांड लिख क्रिएट करेंगे तो ये क्रिएट सिग्मा यूनिवर्सिटी, तो इस नाम से ये क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस में, ठीक है। अब क्रिएटिंग टेबल्स इन डेटाबेस, अब एसक्यूएल में टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। टेबल आर क्रिएटेड विद इन सिग्मा टू स्टोर स्ट्रक्चर डेटा। अब टेबल्स इसलिए क्रिएट किया जाता है, सिग्मा के अंदर टेबल्स को क्रिएट किया जाता है ताकि उसमें डेटा को स्टोर किया जाए, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो जैसे ये लो, इसका क्रिएटिंग स्टूडेंट टेबल देखो, जैसे स्टूडेंट टेबल बना लिया, उसके अंदर स्टूडेंट आईडी दे दी, उसका नाम दे दिया, उसका एज दे दिया, उसका ईमेल दे दिया और उसका कोर्स दे दिया, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट नाम आईडी यूनिक होना चाहिए, नेम भी नल नहीं होना चाहिए, एज भी 18 से ओल्डर होना चाहिए, और यूनिक इसका ईमेल सबका यूनिक होना चाहिए, ठीक है। और डिफॉल्ट में नॉट असाइन अगर कुछ मिल गया तो। आगे डेटा टाइप्स एंड डोमेन्स। MySQL सपोर्ट्स मल्टीपल डेटा टाइप्स एंड डिफाइनिंग कॉलम्स। अब डेटा टाइप्स में मल्टीपल डेटा टाइप सपोर्ट होता है, जैसे इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, डिसिमल्स हो गया, फ्लोट हो गया, डेटा हो गया, बुलियन हो गया। जैसे ये देख लो, कॉमन डेटा टाइप्स में एसक्यूएल में क्या आ गया, इंटीजर आ गया, जो इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, जैसे नंबर्स में 10 20 30 40 माइनस वो। वेयर केयर में क्या, किसी का नाम स्टोर हो सकता है, किसी का मतलब कोड स्टोर हो सकता है, उसका कैरेक्टर में क्या मेल फीमेल ये सब स्टोर हो जाएगा। डेसिमल्स में जैसे 0.1 या फिर 99 ये सब स्टोर होता है। बुल फ्लोट में 3.14 या फिर 7 पॉइंट, ये डेसिमल्स वैल्यू स्टोर हो सकता है। डेट में उसका डेट स्टोर हो सकता है, बुलियन में ट्रू या फिर फॉल्स ये स्टोर होता है, ठीक है। डिफाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। अब रिलेशनशिप बताता है टेबल्स के बीच में, जैसे डेटाबेस ऑफ्टेन हैव मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स। अब डेटाबेस के अंदर काफी सारे डेटा टेबल्स रहते हैं, तो इसमें कौन कौन सा कैसे एक टेबल दूसरे टेबल्स को लिंक करने, तो इसमें फॉरेन कीज का यूज किया जाता है, तो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखो कि एक कोर्स टेबल बना है, ठीक है, ये कोर्स टेबल बनाया हुआ है। अब कोर्स टेबल का रिलेशनशिप अगर बनाया जाए तो उसमें के लिए एक टेबल बनाया जाए, जैसे स्टूडेंट टेबल कोर्स है, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, चेक इन, ठीक है।
उसके बाद एक कोर्स क्रिएट टेबल की है, इसमें एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, ठीक है। अब इन दोनों को लिंक करने के लिए फॉरेन की के लिए स्टूडेंट आईडी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉरेन की क्या, स्टूडेंट आईडी, रेफरेंस स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। इसमें कोर्स आईडी, ये कोर्स आईडी भी लिंक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कोर्स आईडी है, उसमें भी कोर्स आईडी है, दोनों कोर्स आईडी मिलाएंगे तो एक दूसरे से लिंक हो जाएगा, ठीक है। आगे है कॉलम डिफिनेशन एंड कंटेनर्स। एसक्यूएल यूजेस कंटेनर्स टू मेंटेन डेटा एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। अब कंटेनर्स का यूज इसलिए किया जाता है ताकि डेटा एक्यूरेसी को मेंटेन रखे और इंटीग्रिटी को बनाए रखे। तो टाइप ऑफ कंटेनर देखा जाए तो प्राइमरी की हो गया, जो यूनिकनेस होता है, इंश्योर यूनिकनेस बताता है। फॉरेन की हो गया, जो एक टेबल से दूसरे टेबल तक लिंक करता है। नोट नल, ताकि ये नोट नल होना चाहिए, कोई भी वैल्यू नल नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, कम से कम उसमें कोई वैल्यू होना ही चाहिए। यूनिक होना चाहिए, चेक होना चाहिए और डिफॉल्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे मॉडिफाइंग टेबल्स। एसक्यूएल ऑल्सो अलाउड मॉडिफाइंग टेबल्स आफ्टर क्रिएशन। अब एसक्यूएल में ये भी पूरा आ जाता है कि अगर हम टेबल बना लिए तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं बाद में, ये परमिशन दिया जाता है, ठीक है। एडिंग अ न्यू कॉलम। आप कोई नया कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो इसके लिए अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम जेंडर, जेंडर का टेबल ऐड करना है तो इस ये क्वेरी है, इसके लिए अगर कोई टेबल नया ऐड करना है तो उसके लिए ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग टेबल। अब जब जो एग्जिस्ट टेबल है उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं, तो ये जो कॉलम है उसको अल्टर टेबल हो गया, मॉडिफाई, मॉडिफाई कॉलम नेम। अब जो कॉलम नेम है उसको मॉडिफाई कर देंगे, उसका नाम चेंज कर देंगे और फिर ठीक है। ड्रॉपिंग ए कॉलम। आप किसी भी कॉलम को ड्रॉप करना है तो इसके लिए ड्रॉप कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम जेंडर, ठीक है। जैसे इसमें जेंडर ड्रॉप हो जाएगा, रिमूव जेंडर कॉलम हो जाएगा। डिलीटिंग टेबल्स एंड सिग्मा। आप किसी भी टेबल को डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, जैसे ड्रॉप टेबल एनरोलमेंट, ठीक है। तो ड्रॉप लगा के हम किसी भी टेबल या फिर किसी भी चीज को डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस में, ठीक है। तो इसमें एनरोलमेंट टेबल डिलीट हो जाएगा। सिग्मा को डिलीट करने के ड्रॉप सिग्मा यूनिवर्सिटी कैसे, ठीक है। तो ये इस चीज को डिलीट कर देगा। आगे डेटा मैनिपुलेटिंग एसक्यूएल, ठीक है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अब डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है। MySQL provides powerful commands like retain, manipulate and process data. The major data manipulation operation includes। अब डेटा जैसे मैनिपुलेशन के लिए डेटा एज MySQL बहुत सारे कमांड प्रोवाइड करते हैं, जैसे रिटेन के लिए, मैनिपुलेटिंग के लिए, प्रोसेस के लिए, डेटा के लिए। तो उसमें ऑपरेशंस के क्या हो सकते हैं, जैसे सिंपल क्वेरीज आते हैं जिसमें सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर आता है। मल्टी टेबल क्वेरीज होता है जिसको ज्वाइन करने के लिए होता है। सब क्वेरीज आता है या फिर कोरिलेटेड क्वेरीज आते हैं, सब क्वेरीज आती है। एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट ऑपरेशंस आते हैं, इनबिल्ट फंक्शन आते हैं, ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लोज आते हैं, ठीक है। अब सिंपल क्वेरी देखा जाए तो इसमें सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर आता है, ठीक है। दिस क्वेरीज रिटर्न स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम डेटा। अब किसी भी डेटाबेस में कहीं से अगर कोई डेटा निकालना है तो ये सब चीज यूज कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट हो गया, फ्रॉम आ गया, वेयर, ये यूज करके हम उस चीज का डेटाबेस निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देख लो, रिटर्न ऑल स्टूडेंट डिटेल्स। तो इसमें सेलेक्ट कर लिया कि कौन सा स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट डेटाबेस में से डेटा को निकालना है, तो इसमें क्या होगा कि सारा रोस एंड कॉलम्स आ जाएगा स्टूडेंट डेटाबेस में से, ठीक। ये दूसरा एग्जांपल भी, अगर दूसरा एज 20 है तो इसमें क्या, सेलेक्ट एज, सेलेक्ट नेम एज फ्रॉम ए स्टूडेंट वेट एज इज इक्वल टू लेस देन 20, ठीक है। तो आ जाएगा। आगे मैनिपुलेट डेटा, जिसमें जॉइंस का यूज करते हैं। एसक्यूएल जॉइंस हेल्प फेचेस डेटा फ्रॉम मैनिपुलेटेड टेबल्स, ठीक है, मल्टीपल टेबल्स। एसक्यूएल जैसे ये यूज कर सकते हैं, जैसे मल्टी टेबल्स होता है माई एसक्यूएल में, डेटाबेस में, तो उसमें सारा डेटा निकाल सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल देख लो, ये रहा। जैसे रिटायर्ड स्टूडेंट विद देयर एनरोलमेंट नंबर। अब एनरोलमेंट कोर्स, ठीक है, एनरोलमेंट कोर्स के लिए थ्रू उसका जितना सारा डेटा है वो निकाल सकते हैं। जैसे सेलेक्ट स्टूडेंट नेम हो गया, उसके बाद कोर्स नेम हो गया, उसके बाद उसमें से स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसमें से जितना सारा स्टूडेंट है उस सबका एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा या फिर एनरोलमेंट कोर्स आ जाएगा, ठीक है। आगे सब क्वेरीज एंड कोरिलेटेड सब क्वेरीज। सब क्वेरीज इज क्वेरी इनसाइड एंड क्वेरी। अब सब क्वेरी वो होता है जी कि एक क्वेरी के अंदर फिर एक क्वेरी, उसको सब क्वेरी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे डेटाबेस में कोई क्वेरी लिखी जाती है तो उसके अंदर फिर से एक क्वेरी लिखी जाएगी, तो वो सब क्वेरीज हो गए, ठीक है। आगे रिटर्निंग स्टूडेंट एनरोलमेंट इन कंप्यूटर साइंस कोर्स। अब इसका कोड ये रहा, जैसे सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट हो गया, वो स्टूडेंट आईडी दे दिया हमने, फिर उसका एनरोलमेंट नंबर दे दिया, फिर वो सेलेक्ट करके आएगा जिसका कोर्स कंप्यूटर साइंस है, उसको निकाल के डिस्प्ले करा देगा हमारा, ठीक है। जैसे द इनर क्वेरीज फाइंड द कोर्स आईडी इन द कंप्यूटर साइंस, द मल्टी क्वेरीज फाइंड स्टूडेंट आईडी एनरोल इन दैट कोर्स, ठीक है। द आउटर क्वेरी रिटर्न्स देयर नेम्स। आगे है एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट ऑपरेशन।
एग्जिस्ट क्या होता है, रिटर्न ट्रू इफ सब क्वेरीज रिटर्न रोस। एग्जिस्ट तब क्या ट्रू रिटर्न करता है जब कोई सब क्वेरीज में रोस होता है, और नॉट एग्जिस्ट में तब रिटर्न करता है ट्रू जब कोई सब क्वेरीज में कोई रोस नहीं होता है। ठीक है, रिटर्न्स ट्रू इफ सब क्वेरीज डज नॉट रिटर्न रोस। आगे है एग्जाम्पल, रिटर्न स्टूडेंट हु आर एनरोल इन द लिस्ट वन कोर्स, एटलीस्ट वन कोर्स। अब उस स्टूडेंट का निकालना है जो कम से कम एक कोर्स में तो एनरोल किया हुआ है। ठीक है, तो ये उसका कोर्स, इसका माइस्क्यूएल का कोड हो गया। ठीक है, चेक इफ ए मैचिंग स्टूडेंट आईडी एग्जिस्ट इन द एनरोलमेंट टेबल। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लो, जैसे रिटर्निंग स्टूडेंट हु आर नॉट एनरोल इन एनी कोर्स। अब उसका भी डेटा निकाल के लाओ जो कोई कोर्स में एनरोल नहीं है, तो ये सब भी उसका नाम आ जाएगा। आगे बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन जैसे सम हो गया, एव हो गया, काउंट हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया। ठीक है, एसक्यूएल प्रोवाइड एक्यूरेट फंक्शंस टू परफॉर्म कैलकुलेशन। अब किसी भी, जैसे कि हमारे डेटाबेस में कोई भी फंक्शन मतलब क्वेरीज या फिर कोई कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाए तो ये बिल्ट इन फंक्शन इसमें प्रोवाइड किया है पहले। जैसे सम निकालना है, एवरेज निकालना है, काउंट निकालना है, मैक्स मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो इसके लिए यूज होता है। जैसे एग्जांपल देते हो, काउंट निकालना है, टोटल काउंट ऑफ स्टूडेंट्स अगर निकालना है तो उसके लिए ये क्वेरीज लिखा है। जैसे सेलेक्ट काउंट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल में कितना सारा स्टूडेंट है तो वो टोटल निकाल के दिखा देगा। ठीक है, आगे हाईएस्ट काउंट क्रेडिट अगर देखा जाए तो ये मैक्स क्रेडिट निकाल देगा और उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स निकाल के बता देगा। अगर एवरेज निकालना है तो उसके लिए एवरेज निकालना है तो एवरेज स्टूडेंट एज निकाल देगा। अगर एनरोल पर कोर्स दिखाना है तो इसके लिए वो निकाल के दिखा देगा उसका पर कोर्स में कितना स्टूडेंट एनरोल है। ठीक है, इसका ये रहा कोड। आगे ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लोज। ग्रुप बाय क्या है, ग्रुप्स डेटा इनटू कैटेगरीज। ग्रुप बाय का यूज करते हैं जब कोई डेटा को ग्रुप्स में और कैटेगरीज में बांटना होता है, तब उसमें यूज करते हैं। ठीक है, ये हैविंग फिल्टर्स ग्रुप रिजल्ट। अब ये फिल्टर कर देता है उस ग्रुप रिजल्ट को। ठीक है, अब क्या आगे, फाइंड कोर्स विथ मोर देन 5 स्टूडेंट एनरोल। इसका एग्जांपल ये किया जाता है कि अगर वो उस चीज का निकाल के दिखा जो एक कम से कम जो कोर्स जिसमें से 5 से ज्यादा स्टूडेंट एनरोल है। ठीक है, तो इसका कोड ये रहा, जैसे माइस्क्यूएल में कोड आ गया, माइस्क्यूएल कोर्स आईडी काउंट स्टूडेंट एस टोटल नंबर, जिसमें जैसे एक कोर्स निकालो जिसमें से कम 5 से ज्यादा स्टूडेंट है, तो वो उसका कोड है, उसमें से निकाल के दिखा देगा वो। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन एंड डेटाबेस चेंज ऑपरेशन इन माइस्क्यूएल। अब रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, एक्सेप्ट, ज्वाइन। अब डेटाबेस चेंज ऑपरेशन जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस इन एसक्यूएल। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस हेल्प इन डेटा रिट्राइवल बाय कंबाइनिंग एंड फिल्टरिंग डेटा। ठीक है, जैसे दो डेटा को कंबाइन करना या फिर उसमें से फिल्टर करना, ये चीज हो गया रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस। ठीक, पहला यूनियन। यूनियन क्या करता है, जैसे दो टेबल को कंबाइन कर रहा है और उसमें से जो डुप्लीकेट है उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, वो हुआ। इसका कोड ये है, एसक्यूएल में देख लो। जैसे सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट हो गया, उसके बाद उसका उसमें से सेलेक्ट कर लेगा जो कौन कॉमन है कौन डुप्लीकेट है। ठीक है, उसके बाद यूनिकनेस उसमें से निकाल के फाइंड कर लेगा। अगर एक से ज्यादा वैल्यूज है स्टूडेंट्स में तो वो निकाल के बता देगा। दूसरा है इंसर्ट्स, रिटर्न्स ओनली कॉमन रिकॉर्ड्स बिटवीन टू क्वेरीज। अगर दो क्वेरीज है तो उसमें से अगर कोई कॉमन चीज आ रहा है तो वो चीज उसको निकाल के दिखा देगा। ठीक है, जैसे किसी को स्कॉलरशिप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो वो चीज बता देगा कि दो, मतलब इसमें से दो टेबल है जिसमें से किस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। जिसको मिल रहा है तो उसमें कॉमन निकाल के बता देगा कि हाँ ये स्टूडेंट ये इस कोर्स में एनरोल है और इसको स्कॉलरशिप भी मिलती है, ऐसा। आगे एक्सेप्ट, रिटर्न्स रिकॉर्ड इन द फर्स्ट क्वेरी दैट आर नॉट अलाउड इन सेकेंड। आप उस चीज को रिटर्न करना चाहे तो फर्स्ट में अलाउड है लेकिन सेकंड में अलाउड नहीं है। जैसे जिसको एनरोल तो किया है कोर्स लेकिन उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो वो उसको वो निकाल के दिखा देगा। ठीक है, आगे है ज्वाइन, कंबाइंस रिकॉर्ड्स फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स बेस्ड ऑन ए कंडीशन। अब ये क्या करता है, ज्वाइन का काम क्या होता है, दो टेबल को ज्वाइन करना लेकिन उसके कंडीशन पे ज्वाइन करना कि कैसे ज्वाइन होगा कैसे नहीं ज्वाइन होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख लो, इनर ज्वाइन हो गया। अगर मैचिंग रिकॉर्ड्स है तो भी वो इनर ज्वाइन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इसका क्वेरी ये हो गया। ठीक है, एग्जांपल में लेफ्ट ज्वाइन, पहला तो ज्वाइन हो गया और दूसरा है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा, जैसे अगर ऑल फ्रॉम लेफ्ट मैच फ्रॉम राइट, जैसे ऑल फ्रॉम राइट जितना टेबल्स है लेफ्ट में अगर वो मैच करता है राइट से तो वो उसमें ज्वाइन हो जाएगा लेफ्ट ज्वाइन में। ठीक है, आगे होगा, एक सेकंड,
वो हो गया, लेफ्ट ज्वाइन हो गया, ठीक है। इसका कोड इधर आ गया, ठीक, क्वेरी एसक्यूएल कोड। आगे डेटाबेस ऑपरेशन, जैसे इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, ठीक है। इंसर्ट का काम क्या होता है, जैसे एडिंग ए न्यू डेटा, कोई डेटा को ऐड करना है किसी टेबल में, किसी डेटाबेस में, तो ऐड इंसर्ट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें देख लो, नेम एज करना है, नेम स्टूडेंट आईडी ऐड करना है, नेम करना है, एज करना है, तो उसका वैल्यूज क्या है, 101 हो गया स्टूडेंट आईडी, उसका नेम हो गया जॉन, उसका एज हो गया 21, तो ये चीज ऐड हो जाएगा। अगर अपडेट करना है तो मॉडिफाइंग अ डेटा, आप किसी को ऐड करना है तो देखो, मान लो इसका एज 22 था, उसमें स्टूडेंट, मान लो कि स्टूडेंट है जिसका एज 22 है, ठीक है, तो उसमें जोन का एज मॉडिफाई हो जाएगा, डेट 22 हो जाएगा। डिलीट करना है तो उसमें डिलीट का आ गया, इस कोड को डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगा। व्यूज एंड रिस्ट्रिक्शन एंड व्यूज, ए व्यू इज ए वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन क्वेरी। व्यू एक वर्चुअल टेबल है क्वेरी के बेस पे, ठीक है। इसी क्रिएटिंग व्यू, इसे व्यू क्रिएट करने के लिए क्या होता है, जैसे क्रिएट व्यू स्टूडेंट डिटेल्स एस, उसके बाद उसका नाम, उसका एज निकालना है, उसके बाद उस चीज को व्यू करना है कि वो 20 साल से ओवर है कि डाउन है, ठीक है। तो बस इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और डीएवीवी, जितने सारे आपके दोस्त हैं जो डीएवीवी यूनिवर्सिटी से बीसीए कर रहे हैं, उसको शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद।